अदब बा मुलाहज़ा में मैं फ़ज़ल इमाम मलिक। पाकिस्तान क्रिकेट अक्सर विवादों से बहुत याराना रहा है। विवाद मैदान के बाहर भी, विवाद मैदान के अंदर भी। इसी तरह का एक विवाद ऑन एयर हुआ और इसे लेकर पूरे क्रिकेट जगत में, पूरे खेल जगत में एक अलग तरह का वातावरण, एक अलग तरह का माहौल बना। शोएब अख्तर को जिस तरह से PTV के कार्यक्रम में उसके होस्ट नौमान नियाज़ी ने निकल जाने को कहा, उसे लेकर अब तक बहुतों की भवें तनी हुई हैं। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बाअदब बामुलाहज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। और बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे, क्योंकि ताकि हमारे किसी भी नए वीडियो की सूचना आप तक पहले पहुँचे। और एक छोटी सी गुजारिश और भी कि अपनी क्षमता के मुताबिक बाअदब बामुलाहज़ा को आर्थिक सहयोग करें, ताकि हम जन सरोकारों की पत्रकारिता को और बेहतर तरीके से, ज़ोरदार तरीके से उठाते रहे। तो T20 विश्व कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के बाद ये हादसा हुआ PTV के लाइव शो में। होना नहीं चाहिए। एक तरफ शोएब अख्तर थे, अपने ज़माने के जाने माने तेज़ गेंदबाज, जिनकी आज भी इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ी धूम है, बेहतरीन कमेंटेटर भी हैं और क्रिकेट की समझ भी रखते हैं। वो पाकिस्तान टीवी के उस कार्यक्रम में बतौर मेहमान शामिल थे। पाकिस्तान की महिला टीम की पूर्व कप्तान सना मीर भी थी, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड गॉवर, वेस्ट इंडीज़ के धाकड़ बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स और कई दूसरे मेहमान भी थे। न्यूजीलैंड मैच के बाद हारिस रऊफ और शाहिदा अफरीदी की जब चर्चा हुई तो शोएब अख्तर ने लाहौर कलंदर का भी जिक्र किया, उनकी तरफदारी की, उनका पक्ष लिया और नौमान की बातों को उन्होंने काटने की कोशिश की। नौमान चाहे ने कहा कि वो अंडर 19 टीम की दरियाफ्त है, जबकि शोएब ने कहा कि शाहिद आफरीदी ने तो अंडर 19 खेला है, लेकिन शायद हारिस रऊफ ने नहीं खेला, वो लाहौर कलंदर की दरियाफ्त है। बस इसी बात को लेकर नौमान नियाज़ी की भवें तनी। नौमान नियाज़ी ने उन्हें रूट कहा कि आप काफ़ी उनको उनकी भवें तनी, उन पे तंज कसा, उन पे गुस्सा भी हुए और कहा कि आप रूड हैं, आप ओवर स्मार्ट मत बनिए, आप स्मार्ट मत बनिए, और अगर आपको लगता है तो आप यू कैन गो। यही उनका आखिरी लफ्ज़ था कि यू कैन गो। और इसके बाद जब फिर शोएब ने इस पे इंटरप्ट करने की कोशिश की तो वो ब्रेक में चले गए और ब्रेक से आने के बाद भी शोएब अख्तर ने अपनी तरफ से कोशिश की कि माहौल को संजीदा बनाया जाए, माहौल में जो तल्खी पनपी थी उस तल्खी को दूर किया जाए। लेकिन नौमान नियाज़ से उन्होंने कहा कि आप माफ़ी मांग लीजिए, सॉरी बोल दिए, लेकिन वो उन्होंने कहा कि सॉरी नहीं बोला। तब शोएब अख्तर ने कहा कि मैं PTV के से रिज़ाइन करता हूँ और फिर उन्होंने माइक निकाला और चले गए। इस घटना के बाद शोएब अख्तर ने एक वीडियो भी जारी किया और वीडियो जारी कर अपनी पीड़ा, अपने दर्द का इजहार किया। इस तरह की घटनाएं होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहरहाल कोई भी किसी भी देश का राष्ट्रीय खिलाड़ी राष्ट्रीय धरोहर ही होता है। ऑन एयर दूसरे देश के खिलाड़ियों के सामने उन्हें रूट कहना, उन्हें स्मार्ट कहना, उन्हें चले जाने कहना और ये कहना कि ऑन एयर में बात कर रहा हूँ। हालांकि जो खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से छन के, उसमें कहा जा रहा है कि नौमान नियाज़ी ने किसी दूसरे चैनल पे से बातचीत गुफ्तगू करते हुए शोएब अख्तर से माफ़ी मांगी है। शोएब अख्तर का रिएक्शन अभी तक नहीं आया है, लेकिन क्रिकेट के में शायद इस तरह का अपना पहला वाक़या हो, पहली घटना है जब किसी टॉक शो में किसी एंकर ने किसी बड़े क्रिकेटर को कहा कि आप शो छोड़कर जा सकते हैं। शोएब अख्तर की पीड़ा को समझें और सारी बातों को भी जी अस्सलाम वालेकुम, मैं शोएब अख्तर और
थोड़ा अनप्लेजेंट एक इंसिडेंट हो गया पीटीवी पे, जहां पे नुमान नियाज वाज बीइंग ऑब्नॉक्शियस और उन्होंने मुझे आस्क्ड मी टू लीव फॉर नो राइम रीजन। आई डोंट नो व्हाई ही सेड दैट, और क्यों उन्होंने कहा ऐसा ये तो मुझे नहीं पता। फिर ब्रेक पे चले गए और नेशनल टीवी पे नेशनल स्टार को उन्होंने अब्रप्टली इंसल्ट करके उन्होंने साइड पे कर दिया मुझे, और फिर ब्रेक पे चले गए। देन आई रियलाइज्ड यार कि सारे सुपरस्टार्स बैठे हुए हैं, फॉरेनर्स बैठे हुए हैं, क्या इमेज जाएगा। तो मैंने फिर नुमान से कहा कि इसको किस तरीके से इसको खत्म करते हैं, क्योंकि जो तुमने मेरे साथ किया है वो तो अब क्लिप वायरल हो जाएगा, तो उसका तो कोई हल नहीं है। तो वो उसने भी कहा यार कि यार किसको खत्म करो किस तरीके से। तो देन आई सेड यार कि चलो इसको किस तरह कुछ करके, ताकि बाहर को मैसेज गंदा ना जाए या बुरा ना जाए या फॉरेनर्स को बुरा ना लगे। तो मैंने इसलिए फिर ड्यूरिंग द प्रोग्राम कहा यार इट वाज काइंड ऑफ अ जोक, आई वाज पुलिंग अ लेग। तो लेकिन अगेन आई टोल्ड हिम टू से सॉरी टू मी ऑन टीवी, बट ही डिडंट। अगेन ही डिडंट से सॉरी टू मी। जब उसने सॉरी नहीं किया देन आई थॉट नो, आई थिंक आई हैड इनफ, और मुझे अब चले जाना चाहिए। सो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट to repair the damage within the program, but he didn't say sorry to me। और मैं खत्म करना चाह रहा था बट उसने खत्म नहीं किया और सॉरी नहीं बोला, and he insulted me on national TV। Being a national star, I felt very bad कि साथ मेरे बैठे हुए हैं, फॉरेनर्स बैठे हुए हैं, और वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हमारे नेशनल स्टार के साथ क्या हो रहा है, नेशनल स्टार के साथ क्या है ये हरकत हो रही है। सो मैंने ट्राई टू पैच इट अप विद नुमान ड्यूरिंग द प्रोग्राम, बट ही डिडंट से सॉरी टू मी। और फिर मैंने यही समझा कि आई शुड रिजाइन इट एंड लीव इट, एंड देन आई डिसाइडेड टू गॉट अप एंड जस्ट लेफ्ट। एंड वेरी बैड इंसिडेंट, वेरी सैड इंसिडेंट, इट शुड नॉट हैव हैपेंड। पाकिस्तान और इतनी बड़ी विक्ट्री जीता है।